अनाथों के नाथ, गरीबों के नाथ, कामतानाथ की धरा से मैं सौरभ द्विवेदी आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ। वृंदावन धाम से चल करके जब चित्रकूट धाम में कोई संत आता है तो वास्तव में ये धाम तो संतों का धाम है ही है। भगवान श्री राम भी जब चित्रकूट आए तो वो संत बन करके, वनवासी बन करके ही आए थे और संत समाज की सेवा करने के लिए आए थे। तो आज चित्रकूट धाम में, चित्रकूट की इस दिव्य धरा में अवश्य सरकार हमारे साथ है। हम बात करेंगे संत समाज की जो आपसी एक जंग जारी रहती है और कौन से ऐसे विवादित प्रश्न खड़े हो रहे हैं संत समाज के ऊपर, और कौन से वो रहस्य हैं जो जनता को अवश्य जानना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका हमारे फुल स्टॉप चैनल में। आपके समस्त दर्शकों को, फुल स्टॉप चैनल के समस्त दर्शकों को जय सिया राम, राधे राधे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को ये बताएं कि जैसे राम मंदिर बनने जा रहा है और वहाँ 10 दिवसीय बहुत सुंदर अनुष्ठान हो रहा है, तो सब लोग आप अयोध्या दर्शन करने जाए, चित्रकूट से भी, वृंदावन से भी, जगह जगह से, बांदा से, तर्रा से, जहां से भी समय मिले, जैसे भी मिले, दौड़ते भागते चिल्लाते गाते चले जाए, क्योंकि हमारे आराध्य श्री राम प्रभु आ रहे हैं, विराजेंगे। कितने दिनों तक उन्होंने बांस में समय काटा। दूसरी प्रसन्नता की बात यह है कि कल के यानी 14 तारीख को, 14 दिसंबर को ही ASI गठित हो गई है कृष्ण जन्मभूमि के लिए। जो हमारे आराध्य भगवान कृष्ण है, उनका अब सर्वे होने वाला है। जामा मस्जिद का अंत आ गया है। इस पर हम बात अभी करेंगे, क्योंकि मैं राजनीतिक मोड़ अभी नहीं दूंगा महाराज जी। बड़ी चतुराई से क्या कहते हैं आप बोलते हैं, बहुत शानदार तरीके से बोल रहे हैं। अभी मैं इस पर बात करूंगा आपसे, लेकिन आप एक बात बताइए, जब श्री राम का मंदिर बन रहा है तो हनुमान जी तो बहुत प्रसन्न होंगे। हनुमान जी इतने प्रसन्न होंगे, जितने ज्यादा हम हैं उससे कहीं ज्यादा हनुमान जी प्रसन्न होंगे, और जितने ज्यादा हम प्रसन्न होंगे उतने ज्यादा हनुमान जी प्रसन्न होते चले जाएंगे। तो महाराज जी हनुमान जी प्रसन्न होते चले जाएंगे जब, लेकिन उसी हनुमान जी की जब हनुमत कथा होती है तो आप कहीं पर सवाल खड़े करते हुए सुनाई देते हैं कि हनुमत कथा क्या है। नहीं, हमारी बातों को आप गौर से सुनिएगा। हम ये कह रहे हैं कि भागवत 7 दिन की होती है, राम कथा 9 दिन की होती है। आप हनुमत चर्चा कर सकते हैं, आप हनुमत गान कर सकते हैं। कथा कहाँ लगाई जाती है? शिव पुराण कथा, भागवत कथा, राम कथा, ये वास्तविक कथाएं हैं। आपको अगर दर्शकों को भी एक बात बहुत अच्छी जान लेनी चाहिए, जो दर्शक हनुमान जी के सेवक हैं वो ये जान लें कि 8 बजे से पहले मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ये जान लें। क्यों? क्योंकि राम जी की सेवा में हनुमान जी सुबह 8 बजे तक रहते हैं, और जो सेवक होगा वो कभी अपनी सेवकाई कराना नहीं चाहता। वो चाहता है कि जितना राम जी का गुणगान होगा उतना मैं प्रसन्न होऊंगा। जितना राम जी का गुणगान होता है उतना वह प्रसन्न होते हैं। एक छोटी सी घटना। सभी लोग जब पुल नहीं बन रहा और समुद्र को प्रताड़ना दी, समुद्र ने प्रणाम कर लिया कि पुल बना लीजिए, तो बने कैसे? अभी तो सबको पता था नल नील हैं, उनसे प्रार्थना की गई और कहा गया कि भाई तुम्हारे हाथों में ऐसी शक्ति है। लेकिन सत्य ये नहीं था। सत्य ये भी है कि कहीं ना कहीं उन पत्थरों पर प्रभु राम का नाम अंकित किया गया। उनमें शक्ति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आराध्य अपने गुरु, अपने स्वामी नाम लिखा और डाल दिया, और वह पत्थर तैरने लगा। जब ये बात रावण को पता लगी तो उसने भी यही किया कि मैं भी तो देखूं। उसने राम लिखा सबके सामने, सबके सामने राम लिखा और गया पानी में, समुद्र में, और कान में कहा कि मेरी लाज बचा लेना, तुम्हें राम दुआई है, तैर जाना। वो पत्थर तैरने लगा। भगवान ना तो भक्त के हैं और ना अभक्त के हैं। भगवान हमेशा राक्षसों को भी सहारा दिए हैं, देवताओं को भी सहारा दिए हैं, मनुष्यों को भी सहारा दिए हैं, हर एक व्यक्ति को सहारा दिए हैं जो उसको भजते हैं, जो उसका नाम जप करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा सीधा सा ही है प्यारे भक्तों, कि हनुमान जी की जो सेवा करता है, अच्छी बात है, अपनी अपनी श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन जो सेवा राम जी की कथा में, जो सेवा राम नाम कहने में आनंद आएगा, क्योंकि राम नाम सुखदाई भजन करो रे मेरे भाई, ऐसा मंत्र मैं सदियों से, बाल्यावस्था से सुनता आ रहा हूं। बस मेरे मन में यही बात थी। मैं किसी संत का विरोध नहीं करता, किसी भक्त का विरोध नहीं करता। संत तो हमारे प्राण हैं,
क्योंकि मैं ही उस परंपरा से आता हूँ। बिल्कुल, अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक कथा मैं भी आपको बता देना चाहता हूँ कि एक कथा ये भी है कि राम जी खुद क्या कहते हैं, एक पत्थर फेंकने गए थे और हनुमान जी ने पीछे से देख लिया था और वो पत्थर तैरा नहीं था। तो वो कथा क्या थी? देखिए, वो कथा ऐसी है कि राम जी ने भी चुपचाप सोचा कि मैं भी पत्थर देखूं तैरता है कि नहीं तैरता। राम जी ने पत्थर डाला, वो डूब गया। डूब गया तो हनुमान जी ने देखा, चुपचाप से देखा कि ये क्या हुआ, और राम जी ने देखा कि हनुमान जी ने देख लिया। तो हनुमान जी बताना नहीं कि ऐसा हुआ क्यों। तो हनुमान जी जोर जोर से नाचने लगे, हंसने लगे, गाने लगे। बोले, प्रभु, जिस व्यक्ति को आप छोड़ देंगे वो क्या तैरेगा? अरे जिस व्यक्ति को आपने ही छोड़ दिया वो तो डूबेगा ही डूबेगा, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पैदा हो, चाहे वो चर हो, चाहे वो अचर हो। भगवान को ही भगवान ही जिसे त्याग देंगे, भगवान ही जिसे छोड़ देंगे, उसे कोई नहीं बचा सकता। सीधा सीधा सा अर्थ है। तो ये भी कहा था कि राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति है जो शक्ति राम में खुद नहीं थी। आहा, ये कहा था हनुमान जी ने। राम न सकहीं राम गुण गाई, ये गोस्वामी जी ने लिखा। राम न सकहीं राम गुण गाई, मतलब भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि राम जी स्वयं चाहें, राम जी स्वयं गाएं तो उसकी गाथा खत्म नहीं हो सकती। राम के नाम में इतनी ताकत है। आप अभी अभी कह रहे थे कि मैं संत का विरोध नहीं कर रहा था। एक तरफ से आप गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही हनुमान चालीसा लिखी। एक सुंदरकांड का कांड है रामचरितमानस में, जिस पर हनुमान जी के चरित्र का वर्णन है। आज भी कहते हैं उसको पढ़ो तो सबसे ज्यादा लाभ होता है। और अगर हनुमत कथा बागेश्वर धाम सरकार करते हैं तो आपको हनुमत कथा से प्रॉब्लम है या बागेश्वर धाम सरकार से प्रॉब्लम है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आपके दर्शकों को बताएं कि बागेश्वर धाम किसका नाम है? आप बताइए। अब आप ही बताइए, अभी हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, बागेश्वर धाम कथा कर रहे हैं या धीरेन्द्र शास्त्री कथा कर रहे हैं? हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है कि धीरेन्द्र शास्त्री कथा कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर देखिए, मैं आपके दर्शकों को अभी आपका हमने परिचय दिया, हाँ तो आपका हाँ, वो धाम हो जाता है, सरकार आ राइट। जाता हाँ, है। इसलिए आप वो बोल रहे हैं। आमतौर पर जो चर्चा ठीक होती मानस है में वो। जो मन बैठ जाता है, मन में जो बैठ जाता है, अच्छा, वो नाम लिया जाता है। ठीक है, Very धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा कर रहे हैं, तो हाँ। आपको धीरेन्द्र शास्त्री से प्रॉब्लम है हाँ कि हनुमान कथा से प्रॉब्लम है? हाँ, मैं धीरेन्द्र शास्त्री का उतना ही सम्मान करता हूं जितना और शास्त्रियों का करता हूं। ब्राह्मण भाई हैं, कथा कर रहे हैं, लोगों के दुख दूर हो रहे हैं। अगर वहां जाने से, देखिए, वहां तो पहले से ही एक झोल पहले से ही है। क्या? बागेश्वर धाम करके लोग बोल देते हैं, लेकिन वो बागेश्वर बालाजी लोग बोल देते हैं, वो बागेश्वर शंकर जी हैं। लोगों को ये जान देना चाहिए। और आप धरती की किसी भी दशा में चले जाइए, आप चित्रकूट आ जाइए, एक शिला पर अपना पूर्ण विश्वास केंद्रित कर दीजिए कि मेरा काम होना चाहिए। आपका काम 100% होगा, आपको दिए हुए मंत्र और दिए हुए कर्म से। आप भगवान को रात दिन कहते रहो मेरा काम हो जाए, मेरा काम हो जाए, कभी नहीं होगा, क्योंकि आप कर्म नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं जाने का कर्म करते हैं। आप हमारे चित्रकूट, हम आप चित्रकूट दर्शन करने आए हैं, तो क्या जो लोग चित्रकूट दर्शन करने आए हैं उन्हें बताया जाता है कि तुम परिक्रमा कर लो तभी तुम्हारा काम होगा? नहीं, वो अपनी श्रद्धा और भाव से आते हैं, लगन से आते हैं, 100% आते हैं। किसान आते हैं बेचारे, पैदल चल के आते हैं, परिक्रमा करते हैं, कामता नाथ दीनों के नाथ से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरी बाधा हर लेना। और जो सच्चे मन से आता है उसकी बाधा हर ली जाती है। करोड़ों व्यक्ति परेशान है, करोड़ों व्यक्ति परेशान है, लेकिन किन्हीं लोगों की, चिन्हित लोगों की, क्यों चिन्हित लोगों की? क्योंकि उन्हें सिर्फ कामतानाथ से मतलब है। कामतानाथ के यहाँ कितनी गंदगी पड़ी है, कामतानाथ के यहाँ कितनी समस्या पड़ी है, कामतानाथ के यहाँ क्या क्या हो रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें मतलब है मेरे प्रभु से। ऐसे ही लोगों की जहां जहां श्रद्धा है वहां वहां लोगों के काम है। अब रिसेंटली आप देखेंगे कि एक भक्त था, वो फौजी था, 10.5 साल से चला नहीं था, उसको लोग हाथ में उठा करके आए और वह धाम पर आया। हमने कुछ मंत्रों का आह्वान किया, गुरु कृपा प्राप्त की और गिरिराज जी की महिमा से, और उसे कहा कि आप खड़े हो जाइए, राम का नाम लीजिए, अब सरकार बालाजी का नाम लीजिए और खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। बहुत बार हमने उन्हें आह्वान किया और उनके मन में एक एनर्जी, ऊर्जा जागृत हुई और एक मंत्र हमने जो पढ़ा और वो खड़े हो गए। तो क्या मैंने किया? नहीं, एक गुरु कृपा से हुआ। उन्होंने प्रयास किया खड़े होने का तो वो खड़े हो पाए। आज तक वो प्रयास नहीं कर रहे थे, एक गुरु का उन्हें सानिध्य मिला तो वो प्रयास कर रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। आपने क्वेश्चन उठाया है कि उनसे प्रॉब्लम है, मुझे उनसे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कथा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बात की थी हनुमान चालीसा और सुंदरकांड। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड संकल्प लेकर के किया जाता है, जो 7 बार पाठ करे कोई, तो वो अनुष्ठानिक विधि है, अनुष्ठान लेके पढ़ना पड़ता है उसे।
ठीक है, अनुष्ठान लेते, एक समय होता है, संकल्प होता है, बार होता है, दिन होता है। आप वहां बैठ करके कभी तो नौटंकी कर लेते हैं, कभी चुटकुला भी सुना देते, तो अनुष्ठान बंद हो गया नहीं। आप मंत्र जाप कर रहे हैं और किसी से बात कर लें तो वो जो मंत्र जाप है वो विफल हो जाता है। लेकिन लोगों को पसंद आ रही नौटंकी हाँ। चुटकुला। बिल्कुल, देखिए हम उनसे ही क्यों कह रहे हैं या और लोगों से क्यों कह रहे हैं। देखिए आज जो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वही लोग आपको गाली गलौज करेंगे। मुझे हो, आपको हो, चाहे कहीं हो। ये कथा से ही जोड़ देता हूं मैं। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश हुए, उन्हें पकड़ लिया गया और राम जी की कृपा से सब हो रहा था, हुआ, लोगों ने कपड़ा बांध दिया। अरे बोले बंदर आया, कपड़ा बांधो, कपड़ा बांधो, और उसकी पूंछ को आग लगाई जाए, आग लगाओ, आग लगाओ और उसको जलाओ, क्योंकि बंदर की ममता जो है वो पूंछ में होती है। और पूंछ में कपड़ा बांध दिया गया और पूंछ में आग लगा दी गई। और जब हनुमान जी दे लूम लपेटा और जाकर के अट्टारियों पे चढ़ने लगे, और जब वो सोने का महल जलने लगा, जय श्री राम, जय बालाजी, तो महल जब जलने लगा प्रभु, तो आनंद क्या आया जो है, महल जल रहा है, तो वही लोग जो कह रहे थे इसकी पूंछ में आग लगाओ, वो क्या कहने लगे पता है? एक बोला मैंने पहले ही कहा था ये बंदर बहुत बलशाली है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा, पूंछ में आग मत लगाओ, तुमने क्यों लगाई? वही लोग जो अभी ऐसा कह रहे थे कि पूंछ में आग लगा दो, वही लोग क्या बोलने लगे कि मैंने पहले से कहा था। तो ये संसार की बात, इससे क्या होगा? विरोधाभास होगा। इससे क्या होगा? हमारी सनातन की बेइज्जती होगी। लोग कहेंगे कि आपके अनुष्ठान के बीच में ये क्या चल रहा है, लोग कहेंगे आपकी कथा में ये क्या चल रहा है। पसंद आ रहा है, पसंद आना चाहिए, अच्छी बात है। मनोरंजन की दृष्टि मनोरंजन के साथ होनी चाहिए। कथा एक व्यापकता है। जो वयोवृद्ध लोग हैं, जो वास्तविक श्रोता हैं, जो वास्तविक सुनना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं, उन्हें मजाक हंसी अच्छी नहीं लगती। भगवान के बीच में हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता। करना चाहिए, करें, सभी लोग करें, इतना करें जो मर्यादा में हो। अच्छा, एक विरोधाभास ये भी नजर आता है, आप दोनों का विरोधाभास है, जिनकी बात आप कर रहे हो और आप खुद सामने प्रत्यक्ष बैठे हुए हो। ताली वो भी बजाते हैं, ताली आप भी बजाते हो। तो इस समय के जो नई पीढ़ी के संतान है, युवा संत, क्या राज है कि वो ताली बजा रहे हनुमान जी के भक्त है कि और कुछ बात है? देखिए मैं तो सर्वप्रथम अपना गुरु भक्त हूँ और गिरिराज जी का भक्त हूँ। बालाजी की मेरे पास कृपा है, तो उसका गुणगान कर रहे हैं। और दादा गुरु जी कृपा, हाथीवान महाराज की कृपा है, तो गुणगान कर रहे हैं। आप कब नाच सकते हैं? कोई भी व्यक्ति बगैर संगीत के नहीं नाच सकता ना। उसे जब आनंद महसूस होता है तो वो नाचता भी और ताली भी बजाता है। तो कथा संकीर्तन में तो ताली बजाने से बड़े प्रमाण है कि कथा में अगर ताली बजाई जाए तो जो रेखाएं खराब चल रही है वो सही हो जाती। अच्छा, जो रेखाएं खराब चल रही हो, आपका दिन खराब चल रहा हो, अगर हरी चर्चा में आप ताली बजाते हैं तो आपकी रेखाएं भी सही चलने लग जाती हैं। हमारे गुरु महाराज बोला करते थे, हमारे ब्रज के संत बोलते हैं कि कथा में कीर्तन ताली करने से जो है दुख मिट जाते हैं, आनंद महसूस होता है। और जब ये घर्षण होता है ना, मुख से बोलने से आनंद प्राप्त होता है, ताली बजाने से परमानंद की प्राप्ति होती है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो उस प्रभु आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ताली बजाने का अपना ही एक आनंद है। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। तो लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मेरा किसी संत, किसी भाई से कोई विरोध नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री से हम वृंदावन वो आते हैं और उनका सभी संतों के आश्रम आते हैं, लोगों से वो मिलते हैं, हम लोग भी मिलते हैं उनमें। हम उनके यहाँ जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, लोग उनके यहाँ जाते हैं, उनके लोग हमारे यहाँ आते हैं, हमारे लोग उनके यहाँ भी जाते होंगे। देखिए लोग क्या है, वो परेशानी लेकर के घूम रहा है। कोई अपने बच्चे का पैरालाइज है या उसको दिमाग में बुखार है, डॉक्टर के यहाँ वो डॉक्टर ढूंढा है कि कोई भी ऐसा डॉक्टर मिल जाए जिससे मैं सही हो जाऊं। अब जिसके यहाँ सही हो गया तो स्वाभाविक सी बात है वो अपना डॉक्टर अपना बखान करेगा ना भाई, क्योंकि मैंने इलाज किया था तुम सही हो गए, दूसरे के यहाँ आए तुम सही क्यों नहीं हुए? या तो वो समझ लीजिए कि उसका समय आ गया था सही होने का, इसलिए वो मेरे पास आया है, या ये समझ लीजिए कि सही जगह आ गया इसलिए उसका समय आ गया था इसलिए सही हो गया है, या उसने इतनी मेहनत कर ली है कि वो आज सही होने लायक था इसलिए सही। बहुत सारी हमने ज्ञान की बातें, शास्त्र की बातें और धर्म की बातें कर ली हैं। तो कुल मिलाकर के अवध सरकार ने अपनी बातों में जो कुछ भी कहा है उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, तो बने रहेगा फुल स्टॉप में हमारे साथ।